आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th का थ्योरम 7.1 एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, जिससे कि हमें एक्सरसाइज 7.3 को प्रूव करने में मदद मिलेगी। क्या है? इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। तो हमें बताना है देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थ्योरम 7.4 है। ठीक है, तो हम इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये थ्योरम हमने यूज़ करनी है ना, कि अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइडें अगर इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमें यहाँ पर गिवन है क्या, इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में क्या गिवन है, मान लो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक, और बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। अगर ये तीनों के तीनों हमारी साइड इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से होगा ये? बाय एसएसएस। तो हमें ये एक चीज़ बताइए कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फर्स्ट तो हमें ये थ्योरम इसका यूज़ करनी है 7.4। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट पेज पे हम उसको देखते हैं। थ्योरम 7.5 है आरएचएस कॉन्ग्रुएंट इन टू राइट ट्रायंगल्स। मान लो दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, राइट ट्रायंगल्स मतलब ए बी सी, हमने यहाँ पर 90 मान लिया। दूसरा ये हमें दिया है एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, अगर हाइपोटेनस ए सी पी आर के इक्वल है और कोई सी भी एक साइड या तो बी सी क्यू आर के इक्वल या ए बी पी क्यू के इक्वल, तो हम मान लेते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है, वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो भी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये कौन से रूल से होगा? आरएचएस। कैसे? देखो, गिवन है, क्या दिया है इसमें, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हमने मान लिया क्या, हाइपोटेन्यूज है ना, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक, ये दिया है। और दूसरा दिया है हमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये दोनों के दोनों, ये क्या है, ईज 90 है ना, ईज 90, दोनों 90 एंगल 90 डिग्री है। और एक साइड दे दी बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो देन क्या होगा हमारा, ये सारे तीनों चीज़ें हमें गिवन है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें ये किस रूल से होगा? बाय आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज साइड, और एक कोई सी भी साइड, ठीक है। तो हम इन दो रूलों को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, ये बी सी बेस है, इस पर एक ट्रायंगल है डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल है एक, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब बी डी जो है सी डी के इक्वल है और ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है, on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC। ठीक है, ये वर्टिक्स D जो है ये सेम साइड ऑफ BC, A एंड D आर सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, ये दे रखे हैं वर्टिक्स A और D सेम साइड ऑफ BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P,
ठीक है, AD को बढ़ाया और कहाँ तक, BC तक, जो यहाँ पर P पे इसको P पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो शो करना है हमें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है हमारा, और ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है हमें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल में क्या दिया है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है, और DBC ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DBC, यहाँ पे दिया था ना हमें कि क्या, ABC एंड DBC आर टू आइसोलेस, तो AB इक्वल टू AC दिया है और BD इक्वल टू CD दिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि BD इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, ठीक। अब हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ से प्रूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये ट्रायंगल ले लिया हमने एक ABD और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने ACD, ABD और ACD में। अब देखो इसमें क्या है, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, क्या रीजन, ये है गिवन, ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, ठीक है, ये हो गए दो। और AD इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगलों में AD की लेंथ इक्वल होगी, है ना, AD इक्वल टू AD, इस ट्रायंगल में भी AD है, मतलब ACD में भी AD है और ABD में भी AD है, तो AD इक्वल होगा, यहाँ भी लिख लेंगे AD इक्वल टू AD, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। ये तीनों हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अभी हमने सीखा था ये कौन से हुआ, तीनों साइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा ये, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, आप इसको कॉन्ग्रुएंस रूल ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें मान लो कि हमें यहाँ पे देखना है क्या, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे CPCT से कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल, ये BAD हो गया ना, ये वाला ऊपर वाला, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, BAD इक्वल टू CAD, यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। CPCT हमने 7.1 के इंट्रोडक्शन में सीखा था, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे के सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ABP, मतलब ये वाला ट्रायंगल ABP हम जब लेंगे ये, तो इस लाइन को BD को हम इग्नोर कर देंगे, BD लाइन को हम नहीं मानेंगे, और दूसरा ACP, है ना, इसमें हम CD लाइन को नहीं मानेंगे। तो हम यहाँ पर सेकंड प्रूव करते हैं। सेकंड क्या है, टू प्रूव, सीधा टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ABP में देखो
अब ए बी पी, ये यहाँ पर ये बी डी लाइन नहीं है और यहाँ पर ये सी डी लाइन नहीं है। अब ठीक है, बी डी और सी डी को आप मानो मत कि दो लाइनें हैं, हम आप इसे इरेज मानो उस टाइम पे। क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है तो हम यहाँ पे मान लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, अब ए पी इक्वल टू ए पी, ये दोनों में कॉमन है, ए पी इक्वल टू ए पी, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए पी जो लाइन है ये दोनों में कॉमन होगी, इस वाले ट्राइंगल में भी, ए बी पी में भी और ए सी पी में भी। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव किया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमने नीचे यहाँ पे प्रूव किया था, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट मान लिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, हमने बी ए डी करा था, बी ए डी ऐसे करा था तो बी ए पी ए एक्सटेंड होगी ना लाइन, तो ये डी पी हो जाएगा। हम यहाँ पर कर देंगे बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, क्योंकि ये एंगल तो इक्वल है। सी ए पी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव इन फर्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट में प्रूव कर दिया था ये। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय, अब देखो क्या है, ये वाली साइड है। ठीक है, ये वाली साइड और बीच में एंगल है, तो मतलब बाय एस ए एस। ठीक, ये हमने सीखा था 7.2 में। ठीक है, ये हो गया हमारा दो, इसके पार्ट हम कर चुके हैं प्रूव। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल टू सी पी। इस ट्राइंगल में बी पी साइड और इस ट्राइंगल की सी पी साइड इक्वल कर देंगे। हम क्या करेंगे, बी पी इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। ठीक है, देखो हम बी पी इक्वल टू सी पी यहाँ प्रूव कर चुके हैं, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो हम बी पी इक्वल टू सी पी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और हम क्या प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए डी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर बी पी इक्वल टू सी पी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीज़ें प्रूव कर चुके। ठीक, कॉन्ग्रेंट टूल से हम ये दो चीज़ें प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, इसको हमने मान लिया सेकंड। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या है, हमें अब प्रूव करना है कि एंगल ए, थर्ड पार्ट प्रूव क्या करना है हमें, कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगलों को ले लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल बी डी पी है ना, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, हमने दो ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें देखो बी डी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में है ना, इसे हमने यहाँ पे भी लिया है, बी डी इक्वल टू सी डी, तो बी डी सी डी के इक्वल है। ठीक, और हमने यहाँ पर बी पी इक्वल टू सी पी प्रूव करा है, प्रूव इन सेकंड। यहाँ पे देखो हमने प्रूव करा है, प्रूव इन सेकंड। ठीक है, हो गया ये। अब हम यहाँ पर क्या है हमारा तीसरा, डी पी इक्वल टू डी पी, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी, ये वाला है ना, सी डी पी बाय एस एस एस, बाय एस एस एस। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी पी इक्वल टू सी पी हो गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी। ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक, ये हो चुका है हमारा। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी। ठीक है, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो अगर हम बी पी डी की जगह में यहाँ पर हमने सी पी डी रख दिया था, इसको हम थर्ड मान लेते हैं,
तो यहाँ पर हमने एंगल BPD प्लस एंगल BPD कर दिया 180। अब 2 एंगल BPD इक्वल टू 180 और इम्प्लाइज दैट एंगल BPD ये इसके नीचे चला जाएगा, 180 के नीचे जाके 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 प्रूव हो गया। ठीक, अब हमने इसको इस तरह से 90 प्रूव कर दिया। तो हम CPCT से यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि क्या है, एंगल BDP इक्वल टू CDP, है ना। यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, यही रीजन हो जाएगा बाय CPCT। तो ये हमारा थर्ड प्रूव हो गया और ये हमारा फोर्थ प्रूव हो गया। हम चारों के चारों यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ।